स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। डिम्पी और मैं मिलकर आपको बताने वाले हैं ऐसे 20 इंटरेस्टिंग आइडियाज जो आज आपको इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दम कम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट कितनी शानदार है। दूसरे दिन लगातार डाउ ने आप देखिए 150 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के आसपास की तेजी दिखाई है। नास्डैक में भी अच्छी रैली देखने को मिली। यूरोप के बाजार भी मजबूत थे और एशियाई बाजार भी यही संकेत दे रहे हैं कि आज एक अच्छी शुरुआत भारतीय मार्केट्स की भी हो सकती है। एक्सपायरी का दिन है, कल शॉर्ट कवरिंग मूव भारतीय बाजारों में देखने को मिलते हैं। और कल भी डिम्पी हमने दोनों ने 10 के 10 बल्लेबाज उतारे थे और आज भी मेरे सिलेक्टर्स को कहते हैं बल्लेबाज ही उतारने चाहिए। आपके क्या कहते हैं? बिल्कुल आपकी टीम पे हम भी चल रहे हैं। 10 के 10 बल्लेबाजों में से एक हमने बॉलर रख लिया है। वो इसलिए रख लिया शगुन के तौर पर आप इसको कह सकते हैं, वो हमने रख लिया। चलिए फटाफट से शेयर बताने का सिलसिला आपके सामने रखते हैं और उम्मीद करते हैं कल की और परसों की तरह आपको जिस तरह के अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं आज भी आपको जारी मिलेंगे। रुचि सोया, इस पे आपको ध्यान देना। असल में देखिए 2 दिन से लगातार नेगेटिव पॉजिटिव खबरों के चलते शेयर बहुत तेजी से उछल रहा है और गिरा भी था। कल इसके अंदर एक अच्छी रिकवरी आई थी क्योंकि पहले सेबी ने बैन किया, लेकिन कल खबर आई कि अदानी विल्मर के साथ ही हाथ मिला सकता है। और अदानी विल्मर की आप इंपॉर्टेंस इसे समझ लीजिए कि रिफाइंड ऑयल में इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है और साथ ही रिफाइंड के काफी हद तक प्राइसिंग फैक्टर भी इनके हाथ में रहती है। जो कमोडिटी ट्रेड करते हैं उनको अदानी विल्मर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा पता है कि कितनी बड़ी है। और इसके साथ ही रुचि सोया भी अब मिलकर ज्वाइंट वेंचर में काम करेगी जिसमें 66% करीब अदानी विल्मर रखेगी। तो इसका फायदा आज रुचि सोया को सीधा सीधा मिलेगा। हो सकता है अच्छा खासा मोमेंटम आज फिर दिखाए। 26 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें। 22 का स्टॉप लॉस। रियल एस्टेट शेयर हाई बीटा स्टॉक्स आज फोकस फ्लेवर ऑफ द डे हो सकते हैं। एचडीआईएल से शुरुआत करना चाहेंगे। ये मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी है जिस पर मेरे सिलेक्टर्स ज्यादा बुलिश हैं। दरअसल मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी अच्छा प्रदर्शन पिछले कई दिनों से दिखा भी रही है, ये आप सब जानते हैं। और यहां पर एक बोर्ड की बैठक 28 तारीख को होने वाली है जिसमें वारंट्स इशू होंगे प्रमोटर्स को, यानी प्रमोटर्स पैसा डालने पर विचार कर रहे हैं एचडीआईएल में आज, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। आप देखिए शॉर्ट कवरिंग मूव्स इस खबर के चलते यहां पर देखने को मिलेंगे। 102 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 96 का स्टॉप लॉस प्लीज जरूर रखें। और आगे भी काफी सारी रियल एस्टेट कंपनियां हैं हमारी टीम में डिम्पी। लेकिन अगला शेयर आपका कौन सा होगा? अगला शेयर हमारा कैपिटल गुड्स की कंपनी है बीजीआर एनर्जी। आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। असल में कल कैपिटल गुड्स को लेकर एक पॉलिसी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी जिसमें 2025 तक के न केवल प्रोडक्शन के आंकड़े बल्कि इन्वेस्टमेंट के आंकड़े भी बढ़ाए। और उसमें एक बारीकी से बात भी लिखी गई थी कि भारत की जो कंपनीज उनको सीधा सीधा आगे चल के बेनिफिट मिलने वाला है। कल रात को एलएनटी के रिजल्ट्स भी आ गए जो कि बेहतर आए हैं। तो कुल मिला के कैपिटल गुड्स पूरा स्पेस इस बार बेहतर अच्छे नंबर्स दिखा रहा है, आगे भी दिखाएगा। सरकार की योजना भी है, कैबिनेट ने अप्रूवल भी दी हुआ है। 122 तक का टारगेट आज बीजीआर एनर्जी में इजीली मिल सकता है इन दोनों तीनों खबर की वजह से। और 107 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। पेनिनसुला लैंड ये एक और मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी है, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए आज 26 तारीख है और आपको याद होगा इस महीने की शुरुआत में ये संकेत मिले थे कि 31 मई से पहले जो जनरल बॉडी है बीएमसी की वो अप्रूवल देगी नए डेवलपमेंट प्लान के लिए जो मुंबई के लिए लागू होगा, जिसमें एफएसआई बढ़ाने की बात हुई थी। अब से लेकर 4-5 दिन के अंदर अंदर ये प्लान अप्रूव हो सकता है। इस एक्सपेक्टेशन में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। यहां से इन तमाम शेयरों में कैश सेगमेंट का शेयर है। पहले एचडीआईएल के ऊपर सिलेक्टर्स बुलिश थे और अब पेनिनसुला लैंड पर 23 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 20 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। तीसरी कंपनी हमारी लिस्ट में वो सुजलोन है क्योंकि इसके सोमवार को रिजल्ट आने वाले हैं और 30 तारीख से पहले ज्यादातर कंपनीज को अपने रिजल्ट दिखाने ही हैं। और सोमवार को इसके रिजल्ट आएंगे तो उसमें आप देखेंगे टर्न अराउंड स्टोरीज बार आ सकती है। अगर आप इसका सिर्फ वाई ऑन वाई बेसिस पर देखें तो 1200 के घाटे से 1200 करोड़ के घाटे से 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ सकता है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में भी आप देखेंगे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ जाएगी। तो टर्न अराउंड रिजल्ट्स मार्केट पार्टिसिपेंट इसमें आज जरूर उतरेंगे क्योंकि आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है। उसके बाद कुछ हद तक मिड कैप काउंटर्स में वापस उतरना शुरू हो जाएंगे। उसमें सुजलोन एक बड़ा प्लेयर होगा जिसके सोमवार को रिजल्ट है। 17 का टारगेट 14.5 यानी कि 14.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी आप रखते हैं। तीसरा शेयर जो मेरी टीम का है वो भी रियल एस्टेट शेयर ही है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। पहला था एचडीआईएल, दूसरा पेनिनसुला लैंड और तीसरा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। दरअसल ये पूरा का पूरा स्पेस आज काफी एक्टिव हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग का मूव आप देखिए हाई बीटा स्टॉक्स को ऊपर और लेके जाएगा। और वैसे भी इस सीरीज में रियल एस्टेट सेक्टर में अगर एक शेयर जिसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है वो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का है। और अब जिस तरह से अटकलें लग रही हैं कि 30 तारीख से पहले नया डेवलपमेंट प्लान बीएमसी की तरफ से जनरल बॉडी की तरफ से अप्रूव हो जाएगा, ये बड़ा पॉजिटिव है। क्योंकि देखिए 4 की एफएसआई अफोर्डेबल हाउसिंग को मिल सकती है, 5 की एफएसआई 5 स्टार होटल्स को दी जा सकती है और 2 की एफएसआई सबर्ब्स में घर बनाने के लिए मिल सकती है जो अभी 1.33 की है। तो एफएसआई का जो इंक्रीज होना है वो काफी बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा, खासतौर पर उन कंपनियों के लिए जिनके पास बड़े लैंड बैंक्स अवेलेबल हैं। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट इसी तरह की कंपनी है, सेंचुरी मार सकता है ये स्टॉक
स्टॉक वैसे भी 99.99 तक तो ये गया था इस सीरीज में कैश मार्केट में, आज आराम से उसके ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। 94 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग साइड पर अप्रोच कर सकते हैं। चलिए एक और कंपनी जो कि खबरों में थी कल बाजार बंद होने के बाद, वो है IL&FS ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर भी एक खबर आई है कि अपना ये गुजरात का प्रोजेक्ट में 15% हिस्सा बेच रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, और जो पैसा जुटाएगी इस 15% हिस्सा को बेच के वो करीब 109 करोड़ रुपए है। तो आप इस पर जरूर ध्यान दें। IL&FS ट्रांसपोर्ट पे आज एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको आता हुआ मिलेगा। 80 रुपए के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 67 का एक स्टॉप लॉस रख लें। रियल एस्टेट के बाद आप जो अगला थीम सिलेक्टर्स ने चुना है वो है दरअसल सीमेंट पैक। आप देखिए काफी अच्छे नंबर्स आए हैं इस पूरी तिमाही में जो सीमेंट कंपनियों ने पेश किए हैं। कल हेडलबर्ग सीमेंट को हमने अपनी टीम में शामिल किया था, सेकेंड हाफ में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया, 4-4.5% तक के रिटर्न्स उसने दिया। आज इंडिया सीमेंट को टीम में शामिल कर रहे हैं और इसके नंबर्स दरअसल आ जाने वाले हैं। FNO बैन में भी ये कल गया था स्टॉक। देखिए अच्छी रैली यहाँ पर आज भी एक्सपेक्टेड है। 90 से ऊपर के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 88 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। एक और शेयर जो हमारे आज लिस्ट में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड UBL। वो इस वजह से क्योंकि अगर आप देखें यूपी सरकार के सामने एक प्रस्ताव था कि शराबबंदी वहां पर उत्तर प्रदेश में भी की जाए, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव को ऑलमोस्ट खारिज कर दिया है और ये कहा है कि इससे गन्ना किसानों को काफी हद तक इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि गन्ने का कई एक प्रोडक्ट है जो शराब बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ऑलमोस्ट ही खारिज हो गया। एक तो पहले पॉजिटिव न्यूज। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट से जब इनके फैसला आया कि महाराष्ट्र में इनको पूरी तरह से पानी की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, वो इनके हक में आया, पूरी पानी की सप्लाई बंद नहीं होगी। तीसरा, यूनाइटेड स्पिरिट्स के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो शानदार आ रहे हैं आज, और यूनाइटेड ब्रिवरीज में भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा और आप देखेंगे आज काफी तेजी के साथ ऊपर आ सकता है, इसलिए 760 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 706 का स्टॉप लॉस। नोवार्टिस इंडिया ये एक और ऐसा स्टॉक है जिसको 3 दिन पहले फ्री हिट का दर्जा दिया था, 18% ऊपर जाकर इस शेयर ने समाप्त की थी। आज फिर इसको टीम में शामिल करने के पीछे वजह यही है कि आज इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है। बोर्ड बैठक में बायबैक के ऊपर विचार होगा, किस प्राइस पर बायबैक आएगा इस पर नजर होगी, और कितने खर्च करेगी कंपनी बायबैक के लिए इस पर नजर आज होने वाली है। ध्यान रखिए प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% के आसपास है और यहां से बायबैक लाकर हो सकता है ये शेयर्स को एक्सटिंग्विश भी करें, लेकिन ये एक अच्छी बात मानी जाएगी। EPS बढ़ता हुआ नजर आएगा और अगर डीलिस्टिंग होती है तो क्या कहने हैं। नोवार्टिस में पहले भी डीलिस्टिंग की कई बार खबरें आ चुकी हैं, हो सकता है यहां पर फिर से इन्हीं खबरों के चलते ये शेयर आज फिर मोमेंटम में रहे। 844 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। वैसे पोर्टफोलियो बाय लेकर रखना चाहिए, बहुत अच्छी तेजी स्टॉक में देख चुकी है, आगे भी जारी रह सकती है। 818 के स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे में आप इसे अप्रोच कर सकते हैं आज के दिन। ये तो हुई शुरुआत के स्टॉक्स की बात, लेकिन अब आइए जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज का जो मिस्टर डिपेंडेबल है एक बैंकिंग शेयर है, वो है साउथ इंडियन बैंक। हालांकि रोल ओवर थोड़ा इसमें कम है, लेकिन कुल मिला के इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आने वाले दिनों में, यानी कि कुछ एक दिनों में ही हो सकता है 2 से 3 बड़ी कंपनीज के एनपीएस को रिकवर करने में कामयाब हो जाए, और इसकी जो रकम होगी एनपीए जो रिकवर करेंगे वो करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास की हो सकती है। एक स्मॉल टिकट साइज है, एफिडो में भी है ये, और इसके अंदर अगर आप रोल ओवर के आंकड़े देखेंगे वो थोड़ा कमजोर जरूर, लेकिन उसके बावजूद इसका जो डिलीवरी बेस है वो काफी अच्छा है। इसके रिजल्ट भी पिछली बार काफी अच्छे आए थे, 10% का प्रॉफिटेबिलिटी जंप आते हुए देखा था, लेकिन इसके एनपीए का अगर आप रेशियो देखेंगे अदर सरकारी बैंकों से थोड़ा सा बेहतर है। एनपीए करीब 3% के आसपास आकर रुक रहा है क्वार्टर बेसिस पर। तो डिपेंडेबल का दर्जा इसको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर रिकवरी एनपीएस की जगह से अच्छी खासी आ सकती है, और जो कि मूल कारण था बैंक्स के टूटने का। इसलिए 19.5 रुपए से ऊपर के कहीं भी आप टारगेट रख के इसमें खरीदारी करें। 17.85 रुपए का एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। सूर्य लक्ष्मी कॉटन ये होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक। कल बाजार बंद होने के बाद जो इसके नतीजे आए वो काफी शानदार आए हैं, और आप देखिए ज्यादातर टेक्सटाइल कंपनियों ने किस तरह के नंबर्स पेश किए हैं। शुरुआत हुई थी रेमंड से, अरविंद ने काफी अच्छे नंबर्स पेश किए थे, और छोटी छोटी टेक्सटाइल कंपनियां भी अच्छा नंबर्स पेश कर रही हैं। एबिटा देखिए 6% से बढ़कर सीधे 14% पर आ गया है। 4.5 करोड़ रुपए के लॉस के सामने 9 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने पेश किया है। आज एक अच्छी रैली इसमें देखने को मिल सकती है। 158 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें, क्योंकि बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए तो एक बड़ी गैप अप भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 143 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। 6 शेयर हम आपको अब तक बता चुके हैं, बाकी के बचे हुए 4 शेयर दोनों ही टीम्स में कौन से हैं, कौन सा फ्री हिट शेयर है, कौन सा पिंच हिटर स्टॉक है, ये सब बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो 6 काउंटर इस बीच में हमारी तरफ से आपको बताया जा चुके हैं। ये मेरी टीम है 6 के 6 काउंटर्स में, और हेमंत की टीम भी आपके समय स्क्रीन पर है, जिसमें ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनीज आपको दिख रही हैं। पहले 3 काउंटर्स। इसके अलावा अगर आप मेरी टीम देखेंगे तो उसमें भी हमने अलग अलग थीम के हिसाब से कुछ कमोडिटी बेस्ड काउंटर है, कुछ रिजल्ट बेस्ड काउंटर है, और कुछ को कैपिटल गुड्स की जो पॉलिसी आई है उस वजह से रखा है। और इसके अलावा जो मेरा डिपेंडेबल शेयर है वो साउथ इंडियन बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से कुछ एक और शेयर्स भी देख लेते हैं, वो कौन सी आज आपकी लिस्ट में होने चाहिए। उसमें एक प्रिज्म सीमेंट को भी अपनी लिस्ट में जरूर जगह दें। वो इस वजह से क्योंकि प्रिज्म सीमेंट के जो रिजल्ट्स आए हैं ईयर इन ईयर बेसिस पर तो आपको दिखेगा कि फ्लैट नतीजे है इसके प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन वैसे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इंक्रीज आया है। इसके अबीटा मार्जिन में भी इंक्रीमेंट हुआ है, ये करीब 1% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही अगर इसके प्रॉफिटेबिलिटी आप चेक करेंगे और अबीटा चेक करेंगे वो करीब 17% है। तो कुल मिला के रिजल्ट ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिटेबिलिटी फ्लैट देखेगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में शानदार रिजल्ट्स कह सकते हैं इसके। 98 के टारगेट आप रख के इसमें खरीदारी करें। वैसे सीमेंट काउंटर से बाइंग तो देखने को मिल रही है पिछले 2-3 दिनों से। 92 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। L&T ये होगा आज का दिग्गज स्टॉक जो सबसे अच्छा प्रदर्शन निफ्टी में भी दिखा सकता है, और इसलिए इसको मिडिल ऑर्डर का पहला स्टॉक का दर्जा दिया है। आप देखिए कल मार्केट बंद होने के बाद जो नंबर्स आए वो हर पैमाने पर अच्छे थे, मुनाफे के फ्रंट पर, आय के फ्रंट पर, गाइडेंस मीट करने के फ्रंट पर भी, और आगे की गाइडेंस देने के फ्रंट पर भी। तो हर पैमाने पर अच्छे नंबर्स के बाद बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने कंसेंसस बनाया है और इसको अपग्रेड किया है। बड़े बड़े एग्रेसिव टारगेट्स दिए हैं, कुछ एग्रेसिव टारगेट्स तो 1750 तक के हैं जेफरीज के। तो आज ये शेयर कमाल दिखा सकता है, यहां पर नजर आपकी होनी चाहिए। स्टॉक ऑफ द डे रहने का दमखम रखता है। 1375 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 1280 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा एक सेल काउंटर भी अपनी आप लिस्ट में रख ले। एक मात्र सेल काउंटर होगा जो हमारे दोनों की ही वजह से, एक ही सिर्फ सेल काउंटर दोनों की टीम से, वो है कॉन्कोर का, कंटेनर कॉर्पोरेशन का। अब इसको शॉर्ट कर सकते हैं। कल इसके रिजल्ट्स आए, निराशा तो पहले से उम्मीद थी कि इस पर रिजल्ट्स में आएगी ही, लेकिन गंभीर निराशा ये कह सकते हैं वो आई है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में अगर आप देखें तो 50% सीधा घट गया इसका मुनाफा। अगर आप इसकी इनकम देखें 6% घटी है। अबीटा मार्जिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पर अगर आप देखें 21 से सीधा घटकर 24 हो गया है, यानी 1/3 मार्जिन ही उड़ गए हैं सिस्टम से। तो कॉन्कोर के रिजल्ट्स अबीटा मार्जिन्स पे, प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स पे खराब आए हैं, उम्मीद से ज्यादा खराब आए हैं आप ये कह सकते हैं। और इसमें आपको आज सेलिंग थोड़ी सी देखने को मिलेगी, इसलिए आप शॉर्ट करके चलेंगे तो 1400 का यानी कि 1400 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लें। 1350 तक के टारगेट इजीली मिल जाने चाहिए। टाटा मोटर्स का डीवीआर, इस पर भी नजर रखिए, यहां पर आज तेजी देखने को मिल सकती है। और आप देखिए जो मूल कारण है भारतीय बाजारों में तेजी का, वो दरअसल ग्लोबल मार्केट्स की वजह से ही है। और ग्लोबल मार्केट्स में जो शेयर मजबूत होते हैं उसका रब ऑफ इफेक्ट भारतीय बाजारों में भी देखने को मिलता है। और टाटा मोटर का डीवीआर दरअसल ग्लोबल मार्केट प्ले है, तो इस तरह के शेयरों में आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। बीच में खबरें चल रही थी कि शायद वहां पर कुछ हिस्सेदारी बिकती हुई नजर आए, ब्लॉक डील हो। इस मई की सीरीज में कई बार इस तरह की अटकलें लग रही थी, लेकिन देखिए अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट भी ये स्टॉक है। 295 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 268 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। आज का जो फ्री हिट शेयर है वो है इंडोटेक ट्रांसफार्मर। इस शेयर पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि इसके भी बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट में ये कह सकते हैं कि मुनाफा करीब 10 गुना हो गया है। 1 करोड़ से सीधा 10 करोड़ पे इसका मुनाफा पहुंच गया। और साथ ही अगर आय देखें तो यहां पर भी करीब आपको 50% का जंप देखने को मिल रहा है। वैसे भी कैपिटल गुड्स की जो पॉलिसी आई है उससे जुड़े हुए जितने भी सेगमेंट है, चाहे वो एनर्जी की कैपिटल गुड्स हैं या फिर इंफ्रा की कैपिटल गुड्स हैं, उन सभी के अंदर एक मोमेंटम तो आना ही था, लेकिन बेहतर रिजल्ट के चलते ये मोमेंटम और तेज होगा। इसलिए फ्री हिट का इसको दर्जा दिया है। 205 तक का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 180 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। एक छोटी टिकट साइज की कंपनी ISMT को आज टीम में शामिल किया है। पहले जब इसको टीम में शामिल किया है 10-10, 20-20% के रिटर्न देने के लिए जाना गया है ये स्टॉक, और आज भी अच्छी तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। दरअसल कल की जबरदस्त रैली जो सेंसेक्स और निफ्टी में देखने को मिली उसमें मिड कैप्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और आज का दिन मिड कैप्स के नाम हो सकता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की जो सरकार की योजना बनी हुई है उसका फायदा तो स्टॉक को मिलेगा ही। इस कंपनी ने और महाराष्ट्र सीमलेस ने दोनों ही गुहार लगाई थी सरकार से और कहा था कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए। DGAD ने दरअसल पूरी जांच करने के बाद प्रस्ताव भी कर दिया है कि $961 से लेकर $1,610 प्रति टन तक की एंटी डंपिंग ड्यूटी पाइप्स और सीमलेस पाइप पर लगनी चाहिए। अब कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं, नोटिफिकेशन जल्द आता हुआ नजर आएगा, और सिलेक्टर्स को लगता है कि इस तरह के
छोटी टिकट साइज के शेयर आज सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं 12 के टारगेट के साथ, जिसको आज के सत्र में आपको अप्रोच करना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। आज जो पिंच हिटर शेयर है वो है केईसी इंटरनेशनल, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है और इंफ्रा के डिवीजन में काम करती है। अब खबर यह है कि कैबिनेट ने रेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी कल दी है और ये 10,700 करोड़ रुपए के हैं। असल में इससे पहले भी ये बात थी कि इंफ्रा को तो मंजूरी मिल ही जाएगी और जो रकम है वो 10,000 करोड़ बड़ी रकम है। अब रेलवे ऑर्डर्स दे सकेगा इंफ्रा वाली कंपनीज को, तो सीधा सीधा बेनिफिशियरी रिलायंस इंफ्रा, केईसी इंफ्रा जैसी बड़ी कंपनी है जो कि रेलवे के अंदर उनका काफी अच्छी रेवेन्यू आती है और उनका अच्छा एक्सपीरियंस भी है तेजी से काम करने का। तो केईसी इंटरनेशनल पे आप एक अच्छा खासा मोमेंटम देखेंगे। 140 तक का टारगेट रख के खरीदारी करें, 125 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, और रिलायंस इंफ्रा हमारी टीम में इसको फायदा मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर वैसे भी देखिए आज हाई बीटा शेयरों का दिन हो सकता है। रियल एस्टेट पैक, इंफ्रा पैक और रिलायंस इंफ्रा जनरली हमने देखा है एक्सपायरी के दिन बड़े अच्छे मूव्स देने के लिए जाना गया है इतिहास में भी, और आज का दिन भी इसी के नाम हो सकता है। आप 525 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें, 505 के आसपास एक स्टॉप लॉस की आपको तो रेलवे की खबर भी इसके साथ आ गई है। बिल्कुल, तो वही दोनों चीजों का फायदा इसको आज मिलने वाला है। लेकिन सबसे बेहतरीन शेयर मुझे डिम्पी की टीम में कौन सा लगता है, डिम्पी को मेरी टीम में कौन सा लगता है, यानी कैप्टन चॉइस क्या है, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक क्विक रिकैप भी देंगे पूरी। आइए जल्दी से देख लेते हैं टीम किस तरह से निकल कर आई है। मेरी टीम पर नजर डालिए, सारे के सारे बल्लेबाज आपको दिखेंगे। रियल एस्टेट पैक पर सबसे ज्यादा सिलेक्टर्स बुलिश हैं और आप देखिए शुरुआत करिए HDIL से, पेनिनसुला लैंड, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ये 3 रियल एस्टेट की कंपनियां हैं जो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं। यहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। माना यही जा रहा है कि 31 से पहले जो नया DP प्लान है वो अप्रूव होता हुआ नजर आए। दिन कम बचे हैं तो एक अच्छी रैली यहां पर देखने को मिल सकती है। इंडिया सीमेंट के अच्छे नंबर्स आने वाले हैं, यहां पर तेजी देखने को मिलेगी। और नोवार्टिस इंडिया पर भी नजर रखनी चाहिए क्योंकि आज बायबैक के ऊपर बोर्ड की बैठक होने वाली है। सूर्यलक्ष्मी कॉटन आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, अच्छे नंबर्स के दम पर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी और बेहतरीन नंबर्स आए हैं कल L&T के बाजार बंद होने के बाद। बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने अपग्रेड दिया है। यहां पर आज स्टॉक ऑफ द डे L&T का हो सकता है, टाटा मोटर्स का DVR। ग्लोबल मार्केट्स में जो रिकवरी है उसका प्ले है, यहां पर ध्यान रखिए तेजी की साइड का। और एंटी डंपिंग ड्यूटी सीनियर साइज पर सरकार अब जल्द लग सकती है, वो नोटिफिकेशन जल्द आ सकता है। ISMT पर भी आपकी नजर आज होनी चाहिए। साथ ही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी नजर रखिए, यहां पर भी एक शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। फटाफट से शेयर देखें जो कि 10 के 10, उसमें एक हमने सेल उतारा है और सभी 9 बाय हैं, जिसमें रुचि सोया बिल्मर के साथ, अदानी बिल्मर के साथ करार कर रही है। इसका फायदा इसको मिलेगा बीजर एनर्जी को कैपिटल गुड पॉलिसी का, और साथ ही L&T के अच्छे रिजल्ट आए हैं तो एक रब ऑफ इफेक्ट इस पे भी आएगा। सुजलॉन के अंदर एक अच्छा नंबर्स आ सकते हैं, सोमवार को टर्न अराउंड होगा, घाटे से कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। ITNL यानी कि इंडिया ILFS ट्रांसपोर्ट पे आपको ध्यान देना है, 15% हिस्सा बेच रही है, 109 करोड़ रुपए जुटा रही है। यूनाइटेड ब्रिवरीज के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं होगी। और साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स के बेहतर रिजल्ट इसको आज तेजी दिखाएंगे। डिपेंडेबल में साउथ इंडियन बैंक है, रिकवरी हो सकती है NPA की करीब 100 करोड़ का फायदा इसको इसका मिलेगा। प्रिज्म सीमेंट के ठीक ठाक नंबर्स आए हैं, इस वजह से चलता हुआ दिखेगा। कॉन्कोर के नंबर खराब है इसलिए टूटेगा। इसके अलावा आप इंडोटेक के नंबर्स भी काफी शानदार हैं, बाजार बंद होने के बाद 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा, इसका फायदा मिलेगा। और केईसी इंटरनेशनल को कैबिनेट ने जो रेलवे की मंजूरी मिली है 10,000 करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, उसका फायदा केईसी इंटरनेशनल के अकाउंट में आ सकता है। चलिए, तो उम्मीद यही कि ये दोनों ही टीमें आपको आज अच्छा मुनाफा कमा कर दें। इसी नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। मोदी सरकार के 2 साल, कितना काम हुआ, कितना काम बाकी। CNBC आवाज पर खुद रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे मोदी सरकार के बड़े मंत्री 26 मई को दिन भर।